हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो साथियों, आज जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन लाए हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसीलिए जो है आप इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना और साथ साथ में आंसर देते जाना और लास्ट पे ये चेक करना ईमानदारी से कि आपका स्कोर क्या रहा। आइए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा आपके सामने। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनाइंसेंस। इंडियन रिनाइंसेंस जो था उसका फादर किसको कहा जाता है। रिनाइंसेंस आपको हिट देता हूँ, इसका मतलब मॉडर्निज्म भी होता है। नई चेंजिंग लाने के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, जो खास करके हमारी जो पिछली रिलीजियस चीज़ें जो है ना उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है, तो उसके लिए भी रिनाइंसेंस यूज़ होता है। तो आपके सामने जो है 5 सेकंड का टाइम है, तो आप जल्दी से आंसर देना। ये रहा है 5 सेकंड। हो गया टाइम। तो आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ए पार्ट है। राजा राम मोहन राय तब सती सिस्टम जो था उसको भी अबॉलिश किया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहा आपके सामने। विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। आपके सामने 5 सेकेंड है आपके पास, तो 5 सेकेंड में आप आंसर देना। शुरू हो गया आपका टाइम। आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपके सामने। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फाउंड किया था। ये रहा 5 सेकेंड आपके सामने। तो इसका राइट आंसर जो है सी पार्ट है, एलान ऑक्टिवियन ह्यूम। इसको आप ए ओ ह्यूम भी कह सकते हैं। 1985 में जो है नहीं तो 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ए ओ ह्यूम के द्वारा फाउंड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपके सामने। द जलियनवाला बाग मास्केर टुक प्लेस इन विच ईयर। जो जलियनवाला बाग जो था उसका मास्केर कब हुआ था। आपके सामने 5 सेकेंड है। आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ना इसका राइट आंसर जो है ए पार्ट है, 1990। क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपके सामने। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ये आपके सामने टाइमर रहा। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी पार्ट है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके सामने। द इंडियन नेशनल आर्मी INA वाज फाउंडेड बाय। इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये किसने फाउंड की थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए पार्ट है, सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि अगर आप गूगल करेंगे या कोई और बुक पढ़ेंगे तो इसमें एक नाम आता है मोहन सिंह का। रियल मतलब जिसने सबसे पहले जो है इंडियन आर्मी की फाउंडेशन की थी। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे इनकी अच्छी लीडरशिप थी, तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस को ही फादर ऑफ नहीं तो फाउंडर ऑफ INA कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी। क्वेश्चन नंबर 7 रहा आपके सामने। हु लेड द साल्ट मार्च इन 1930। 1930 की जो साल्ट मार्च हुई थी इसको किसने लेड किया था। आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ए पार्ट है,
महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 8 रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके सामने रहा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज एनोल्ड इन। जो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की हुई थी, तो इसको एनोल्ड कब किया गया था, मतलब ख़त्म कब किया गया था, भंग कब किया गया था। 1905 में तो होगी थी मतलब पार्टीशन। आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर जो है वो बी पार्ट है, 1911। 1905 में जो थे ना पार्टीशन हो गई थी, लेकिन दोबारा से जो है जुड़ गए थे। एनोल्ड मतलब भंग हो गई थी ये पार्टीशन, मतलब जुड़ गए थे दोबारा से। तो मतलब ईस्ट और वेस्ट बंगाल जो अलग अलग हो गए थे, ये जुड़ गए थे 1911 में। क्वेश्चन नंबर 9 रहा आपके सामने। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो कब पास किया गया था। ये तो सबको आना चाहिए और आता भी होगा, इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है बी पार्ट है, 1947। क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपके सामने। हु वाज द वाइस राय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। 1857 के दौरान जो है इंडिया का वाइस राय कौन था। आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर जो है बी पार्ट, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था, तो इसको जो 1857 जो था ना, इसका कहते हैं द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 रहा आपके सामने। द डंडी मार्च वाज ए पार्ट ऑफ विच मूवमेंट। डंडी मार्च जो था वो किस मूवमेंट का पार्ट था। इसका राइट आंसर जो है वो बी पार्ट, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, जो गांधी जी ने शुरू की थी 1930 में। क्वेश्चन नंबर 12 रहा आपके सामने। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो किसने फाउंड की थी। इसका राइट आंसर जो है पार्ट ए, नवाब सलीमुल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 13 रहा आपके सामने। द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड टू। जो साइमन कमीशन है ये किसके लिए अपॉइंट की गई थी। इसका राइट आंसर जो है वो ए पार्ट है, रिव्यू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो रॉलेट एक्ट था ना 1919 का, उसको रिव्यू करने के लिए, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि जो मतलब किसी को भी अरेस्ट किया जाएगा बिना उसके ऊपर केस कोई भी चलाए हुए, अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि वो बंदा जो है कुछ ज़्यादा और एक्टिविटी कर रहा है, तो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 14 रहा आपके सामने। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब लॉन्च की गई थी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर जो है 1942, जो गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 रहा आपके सामने। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको कब फाउंड किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है 1885, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 रहा आपके सामने। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी ऊपर भी बोल दिया आपको, तो इसके लिए टाइम काफ़ी कम मिलेगा। इसका राइट आंसर जो है वो बी पार्ट है, 1919। क्वेश्चन नंबर 17 रहा आपके सामने। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। जो फर्स्ट सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कब कहाँ पर जो है हेल्ड किया गया था, कहाँ पर हुआ था।
तो इसका राइट आंसर जो है वो ए पार्ट, बम्बई सेशन हुआ था फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 रहा आपके सामने, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि भारतीय जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, मतलब हिंदुस्तान का रहने वाला, इंडिया का रहने वाला, तो वो है सी राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन नंबर 19 रहा आपके सामने, द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द माल ट्रीटमेंट ऑफ द खलीफा ऑफ। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट जो थी, तो ये खलीफा जो था वो कहाँ पर था? जो खिलाफत मूवमेंट जो इंडिया में लॉन्च की गई थी, खलीफा को बचाने के लिए की गई थी। खलीफा क्या होता है? एक जो इस्लामिक वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा लीडर, मतलब उसके अंडर जो है सभी मुस्लिम जो हैं उसका कहना जो है वो फॉलो करते हैं, उसका फरमान कुछ भी होगा। तो इसका राइट आंसर जो है तुर्की। अब तुर्की का नाम है तुर्कीये। क्वेश्चन नंबर 20 रहा आपके सामने, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज एट इट्स सेशन इन। जो इसका सेशन जो था, कौन से सेशन पर जो है इन्होंने पूर्ण स्वराज जो है घोषित किया था, अडॉप्ट किया था? आई होप अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर जो है वो लाहौर सेशन है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी आपको बेनिफिट मिला होगा तो मुझे दिल में बहुत खुशी होगी। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।